नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। 10 अक्टूबर की सुबह गुरुग्राम के मैदांता हॉस्पिटल में तकरीबन 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली और 11 अक्टूबर के दिन उनके पैतृक गाँव सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिली। मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अब सैफई में सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं उनके बेटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने अब तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो चुकी हैं। सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने है कि यादव कुनबे का ख्याल कैसे रखना है, इस परिवार को आखिरकार किस तरीके से एकजुट बना के रखना है। दूसरा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि लोकसभा चुनाव साल 2024 में होने वाले हैं, उसमें जीत हासिल करने के लिए अखिलेश यादव अपने पिता के बिना कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी को ठीक उसी तरीके से वह कैसे आगे बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। तीसरी बड़ी चुनौती बन चुकी है यहाँ पर मैनपुरी सीट। जी हाँ, मैनपुरी सीट के बारे में अगर बात की जाए तो मुलायम सिंह की मैनपुरी या फिर मैनपुरी के मुलायम, ये कहावत कही जाती है। साल 1989 से लेकर अब तक मुलायम सिंह यादव को कोई भी शिकस्त नहीं दे पाया और साल 1996 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की तब वह रक्षा मंत्री बने थे, यानी कि 10 बार विधायक, 7 बार सांसद और रक्षा मंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं है। और उनके गुजर जाने के बाद अब परिस्थितियां काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी हैं समाजवादी पार्टी के लिए। अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार मैनपुरी से किसे उतारा जाएगा? अखिलेश यादव खुद आगे बढ़ेंगे या फिर अपनी पत्नी डिंपल यादव को आगे करेंगे या फिर यहां पर उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को इस पद पर बैठाया जाएगा या फिर उनके पौत्र यानी कि मुलायम सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप यादव को? मालूम हो कि धर्मेंद्र यादव और साथ ही साथ यहाँ पर तेज प्रताप यादव पहले भी सांसद रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव के हटने के बाद, और वर्तमान समय में भी मुलायम सिंह यादव वहाँ के सांसद बने रहे। तो इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी दीपक के साथ, उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस वक्त सियासत क्या कहती है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने भी बयान दे दिया है। आगे हम आपको वह भी दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ बातें बताते चलें जो बहुत जुड़ी रह सकती हैं मुलायम और अखिलेश से। अखिलेश अभी आजमगढ़ सीट हारे, रामपुर सीट हारे, जो उनके गढ़ माने जाते थे, जहाँ पर उनका सालों से कब्जा रहा। लेकिन अब अखिलेश को विधानसभा चुनाव में भी हार मिल ही रही है। रही बात लोकसभा चुनावों की, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत समय है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव। उससे पहले ही सीट पर चुनाव होगा और वो कितने सालों तक रहेंगे फिर वो बात की बात रहेगी। लेकिन लोकसभा सीट की अगर बात करें, अगर सांसद बने थे मुलायम सिंह यादव और उनके प्रधानमंत्री बनने की बातें सामने आ रही थी, तो वो कुछ अधूरे सपने हैं यहाँ पर नेताजी के, जो शायद अब अखिलेश को ही पूरे करने चाहिए। रही बात धर्मेंद्र और उनके तमाम ऐसे कई चेहरों की जो सीट को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं, शिवपाल से लेकर आपने तमाम डिंपल के नाम का भी जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि डिंपल को आजमगढ़ सीट से उतारने की बात हुई थी लोकसभा उपचुनाव में, लेकिन उनको आजमगढ़ सीट से नहीं उतारा गया था। लेकिन यहाँ पर अगर उतारा जाता है तो एक अच्छी बात रहेगी, क्योंकि मुलायम परिवार से ही कोई ना कोई आगे रहेगा। धर्मेंद्र यादव को लेकर भी चर्चाएं हैं और चाचा शिवपाल की अगर नाराजगी दूर करनी है तो चाचा शिवपाल को भी आगे किया जा सकता है। लेकिन शिवपाल ने यह कहा था कि नेताजी से मैं हर बात जो भी कुछ फैसले लेते थे उनसे पूछ कर ही क्या करता था, जो उनका आज ताज़ा बयान सामने आया। अब यही सारी अगर हकीकत है तो हम नेताजी तो रहे नहीं, लेकिन क्या अखिलेश अपने चाचा को आगे बढ़ाएंगे? क्या ये उनके साथ दोस्ती का या चाचा भतीजे की जोड़ी का पहला कदम रहेगा? लेकिन अगर यहाँ पर माने, जनता की माने या सपा के समर्थकों की माने, तो अगर मैनपुरी गढ़ माना जाता था यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का, तो यहाँ पर खुद अखिलेश को ही आगे आना चाहिए एक सांसद के तौर पर। लेकिन अगर दीपक अखिलेश आगे आएंगे तो अखिलेश पर अगर गौर किया जाए, आजमगढ़ से जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, दावा ये किया गया कि डिंपल को उतारा जाएगा, लेकिन डिंपल को नहीं उतारा गया। अब अखिलेश की बात अगर आपने की है तो करहल सीट से वह विधायक है और सदन में वह प्रतिपक्ष भी हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव को दोनों ही पद छोड़ने पड़ेंगे, तब वह मैनपुरी सीट पर कब्जा कर सकते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात यहाँ पर जो सबसे पहला मेरा जवाब यही था कि विधानसभा चुनावों में अखिलेश अपनी पहचान बना चुके हैं। अब उनको अगर संसद तक पहुंचना है, लोकसभा में अपनी पहचान बनानी और पीएम फेस बनना है, तो यहीं से शुरुआत करनी होगी, यही पहला उनका कदम होना चाहिए। रही बात यहाँ पर अगर अखिलेश की पत्नी डिंपल की, तो डिंपल से जो वादा आजमगढ़ सीट को लेकर किया गया था उसको भी निभाना है उन्हें, क्योंकि आजमगढ़ सीट मुलायम परिवार का गढ़ माना जाता था, अखिलेश का गढ़ माना जाता था। वहाँ से उन्होंने इस्तीफा देकर बहुत कॉन्फिडेंस थे कि हम तो जीत ही जाएंगे, लेकिन हार गए थे। वहाँ पर जब उतारा गया था धर्मेंद्र यादव, यहाँ पर कह सकते हैं जो उनके खास थे, उनको उतारा गया।
गया, लेकिन वहाँ पर उनको हार मिली। लेकिन अब कुल मिलाकर अगर नज़रिया देखें तो अखिलेश के सामने कई सारी चुनौती है, लेकिन इस वक्त शायद वो इस हालात में नहीं कि एकदम से फैसले लें। लेकिन अखिलेश यादव बहुत जागरूक नेता है, एक उनके आगे शब्द जोड़ना चाहूँगा, जागरूक और अच्छे नेतृत्व वाले। भले ही कुछ लोग उनके नेतृत्व को ठुकराएं, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कम उम्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जैसा कि पहले था कि मुलायम सबसे कम उम्र के थे, फिर अखिलेश सबसे कम उम्र के बने। तो ये कुछ बातें जो अखिलेश को बाकी नेताओं से अलग करती है। ऊपर से 30 साल पुरानी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, करेल सीट और जो आपने कहा 2 सीटों से यहाँ पर 2 पदों पर इस समय, और दोनों पदों पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके साथ साथ अपने तमाम समर्थकों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये ज़्यादा जरूरी होता है कि विधानसभा से हटकर अब लोकसभा की ओर बढ़ें। और जैसा कि यहाँ पर चर्चा हुई थी अभी पीएम फेस को लेकर 2024 में कि मायावती, अखिलेश, नीतीश, केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सारे चेहरे, तो शुरुआत ऐसे ही होती है। अगर पीएम फेस तक अगर मुलायम सिंह यादव का सफर देखें तो अचानक से तो नहीं हुआ था 2 बारी का, शुरुआत बहुत छोटे से करी थी और अचानक से नहीं बल्कि बहुत लंबे सफर के बाद उन्होंने वो पीएम पद हासिल करने के बहुत करीब थे। तो यहाँ से शुरुआत करनी होगी और बिहार में उनके चाचा भतीजे की कह सकते सरकार चली रही है। धीरे धीरे अगर ऐसे कुनबा आगे बढ़ता रहा तो विधायक पद से हटकर यहाँ पर अपने आप को साबित करने के लिए संसद तक आना चाहिए उन्हें। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा दीपक कि आखिरकार इस पद पर अब किसकी ताजपोशी हो सकती है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया है कि अब उन्हें अगर मौका मिलेगा, यदि यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से उन्हें मौका मिल जाएगा मैनपुरी के लिए, क्योंकि उनकी दिलचस्पी रही, उन्होंने ये कहा कि नेताजी के रहते हुए मैनपुरी पर उन्हें कभी भी कब्जा नहीं करना है। लेकिन आज नेताजी नहीं है तो वह कहते हैं कि मौका मिलेगा तो जरूर वह इस मौके का फायदा उठाएंगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए सपा में कहीं ना कहीं वापसी की तैयारी हो सकती है। दूसरी ही तरफ प्रसपा को उन्हें मजबूत बनाना है, वहां पर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। अब बात यहां पर है डिंपल यादव के बारे में। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे जिसके लिए अखिलेश ने डिंपल को आगे कर दिया है, और दूसरी ही तरफ यहां पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी में अपर्णा वेस्ट यादव है, तो बीजेपी यहां पर बड़ा दांव खेल सकती है। तो आपके मुताबिक यहां पर क्या कुछ हो सकता है? क्या वाकई में अब यहां पर डिंपल यादव को आगे करना चाहिए, अखिलेश यादव को खुद आना चाहिए, या फिर शिवपाल सिंह यादव या धर्मेंद्र यादव या फिर तेज प्रताप यादव? बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे। अगर आप धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव का पहले भी जिक्र कर चुके सीट से, तो शायद यहां पर हो सके उनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब यहां पर बात आ रही है मुलायम परिवार की, क्योंकि मैनपुरी अगर गढ़ माना जाता था मुलायम सिंह यादव का, तो हो सकता है कि यहां पर मुलायम सिंह यादव, जिसको कभी पसंद नहीं करते, जिसको कभी चाहते नहीं थे घर में आए, डिंपल यादव जिसका जिक्र करना चाह रहे हैं, डिंपल यादव को आगे उतारा जाए तो हो सकता है कि उनको आगे मौका मिले। क्योंकि अपर्णा जैसा अगर डिंपल ने कदम उठा लिया तो यादव परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अपर्णा ने भी टिकट जब नहीं मिला तब कदम उठाया था, नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े किए थे। डिंपल एक बार पहले ही नाराजगी दिखा चुकी हैं आजमगढ़ सीट से, और अगर यहाँ नाराजगी दिखाने पर आई तो शायद अखिलेश को भारी पड़ेगा। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर तमाम सवालों का जवाब दिया है, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार मैनपुरी से किसे मैदान में उतारा जाएगा। खैर ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यादव परिवार काफ़ी ज़्यादा गमगीन है और इस वक्त देखा जाए तो यादव परिवार के लिए ये सियासी समीकरण जो देखने को मिल रहे हैं उन पर फैसला लेना अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और फिलहाल देखा जाए लगातार मुलायम सिंह यादव से जुड़ी तमाम खबरें सामने आ रही हैं। अंत्येष्टि की जा चुकी है, मुंडन भी हो चुका है, और अब यहाँ पर तेरहवीं को लेकर चर्चा की जा रही है। दावा ये किया गया है कि अब मुलायम सिंह यादव की 13वीं नहीं होंगी बल्कि 11वें दिन यज्ञ हवन पूजा पाठ होगा, और परंपराओं के तहत यहाँ पर तमाम तरीके के विधि विधान से प्रक्रिया पूरी की जाएंगी। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नेताजी हमारे पिता समान थे। देखिए, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की सेवा करके उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, राजनीति में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो ये तो सब लोग जानते हैं। सर, एक बड़ा मसला है कि अब फैमिली का जो पूरा मामला है, क्या आपको लगता है कि अब जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, बचनी चाहिए? थोड़ा सा जाना देखें, शक्ल तो देख लेंगे। कौन बोल रहा है? हैं? कौन सा है? नीचे बोल सर। हाँ सर हाँ, बोलो, कौन बोल रहा था? अरे भाई बोलो, आप बोलो साहब, कौन बोल रहा था? मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सर, किस तरह से देखते हैं अब, क्योंकि नेताजी का जो उनके जाने का जो एक वो है वो फिल नहीं हो सकता किसी तरह से, अब वो क्योंकि नेताजी की एक ये थी कि तमाम लोग एक साथ रहें, साथ हों, तो इसको लेकर भी क्या कोई कोशिश अभी होगी सर? तो कैसे करें बताओ? देखिए, आज तो जो वक्त नहीं है, तो देखिए हमने हमेशा नेताजी की किसी भी बात को नहीं टाला है।
कोई बात हो, किसी तरीके की बात हो, मैंने अपने जीवन में जो नेताजी ने कहा तो उनके आदेश का पालन किया है। देखिए, हर मोर्चे पर, हर मौके पर मैंने नेताजी की जो भी डिसीजन लिया, जो भी लिया, नेताजी के पूछ करके ही, नेताजी के आदेश से ही मैंने अभी तक फैसले लिए हैं। हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं सर, लोग चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा, तो क्या एक कोशिश होगी फिर से? अभी ये वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है। ये जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी परिवार में आप पढ़े हैं, एक संरक्षक की भूमिका अब आप निभाएंगे क्या? देखिए, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और उनकी राय से पूरे हमारा दल भी है, अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारा दल भी है, तो सबकी बातें सुनकर के, और अभी से क्या, अभी तो कुछ फैसले लेने का समय नहीं है। तो क्या मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के जो आपने कहा था चुनाव लड़ने की बात, तो अब में उपचुनाव और अंतिम समय तक नेताजी की सेवा करी है, तो आज तो मुझे नेताजी के न रहने के बाद जो हमारे मन में, दिल में जो संसार है, सिमटा दिखाई दे रहा है। स्थिति में समय नहीं है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये तो सब बातें जब ऐसा मौका होगा, जब होगा। अभी तो सब कार्यक्रम, नेताजी के कार्यक्रम सब होनी है, तो इस समय तो कोई फैसले की बात है नहीं।